आईएमएफ के साथ जो आप डिस्कशंस करने जा रहे हैं अगले प्रोग्राम के लिए और जो बजट लेकर आने वाले हैं उसमें आवाम के लिए आप क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? वो तो देखें, जो फिस्कल स्पेस हो के अभी भी तो एक बात सिलसिला चल रहा है ना। रमज़ान पैकेज अभी बढ़ाया गया ना, 7.5 बिलियन से उसको 12.5 बिलियन किया गया। ये तो अभी अभी हुआ है रमज़ान के दौरान। अब इसको आगे स्ट्रक्चरल बेसिस पे लेके जाना है। लेकिन जो मैं आपको बार बार ये बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर 9.4 ट्रिलियन आपके महसूलात हैं और उसके बाद आपके जो अखराजात हैं, अगर हमने अखराजात में अगर डेट सर्विसिंग को छोड़ भी दें तो हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने नीचे लाना है गवर्नमेंट ने, और जो पीएसडीपी है उसको हमने पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ लेके जाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे स्पेस अवेलेबल होगी। ये जो मैंने अभी लीकेजेस की बात की, अगर ये लीकेजेस आप रोक दें, आप 2-2.5 ट्रिलियन का आपका एडिशनल फंड्स आ जाए, ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो बीआईएसपी का प्रोग्राम है उसको हमने फर्दर उसको हमने जनरेट करना है। बट देन ऑल्सो everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. तो ये जब तक हमें वो स्पेस नहीं मिलेगी उसमें हम आगे नहीं जा सकेंगे। बाकी जो बात है वो जो बजट के वक्त होगा इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बिहार की जो बेरोजगारी है ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है आपके लिए? मैं इनका जवाब दे दूँ। देखिए, कोई भी जो जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोसेसेस आर ब्रोकन और उन प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट कर दें तो वो 0/0 ही रहेगा। इसी तरह जो पीपल हैं अल्टीमेटली तो दे आर द वंस ना हु ड्राइव द एजेंडा। तो इसलिए हमारा इन जो एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग है, जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उसको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्हीं की मदद से वो एक कमेटी, आप कह रहे हैं ना जी आप कभी अंदर हैं कभी बाहर हैं, तो उसके भाई चेयरपर्सन मैं हूँ, ठीक है। तो वो उसमें डॉक्टर शमशाद हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे पास और एक्सपर्ट्स हैं ताकि जो उसकी और उसमें ये पीपल प्रोसेस वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल हम साथ लेकर आएंगे। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए आरएफपी इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। उसका टाइम फ्रेम क्या है? इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल वी विल बी अपॉइंटिंग दैट कंसल्टेंट एंड अनाउंसिंग दैट कंसल्टेंट। आप स्प्रिंग मीटिंग में जा रहे हैं तो एसबीए प्रोग्राम करने के बाद नहीं, ये तो जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ आईएमएफ से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द ईएफएफ प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे और उसके थोड़े से खदोखाल कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। लेकिन दोज डिस्कशंस विल गो इनटू एंड अप्रैल इनटू मई। हमारा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाएं। तो ये हमारी ख्वाहिश है। बट आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर। प्रोग्राम का साइज आपने कितना अप्रोच करेंगे? प्रोग्राम का साइज Secondly, what role can the finance ministry play to increase SME credit and help growth financing? सॉरी, पहला सवाल आपका क्या था? Digital innovation and tech funding. जैसे in Europe there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, start startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance in that regard do anything? Can we expect any schemes? अच्छा, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू कि जो टेक की जो साइड है वो इट्स अ ह्यूज अपसाइड फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी वाला है या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, अगर आप देखें तो हिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल में ये आया है। और आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू डॉक्टर उमर सैफ इन द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए इन प्रोवाइडिंग द इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फ्रीलांसर्स। तो इंशाल्लाह इस साल रफली 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी जो हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक सपोर्ट। अब हमें किसने रोका है? कि हम इसको 4-4.5 बिलियन अगले साल ना लेके जाएं? तो ये सारे हमारे कंट्रोल में है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर वो जिस तरह स्टेट बैंक ने जो उनका रिटेंशन
परसेंटेज था वो 30 से 50% कर दिया, राइट। उससे फ्लोज आने शुरू हो गए। उनको डेबिट कार्ड चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। उनको और फैसिलिटीज़ चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो वी विल वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल वर्क वेरी क्लोजली विद शाजा ख्वाजा एंड हर टीम टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट। और यही मैंने बात कही है कि देखिए, ये जो होल ऑफ द गवर्नमेंट को हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशनलाइज करना है। अगर हम सिर्फ अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बैठे रहे एंड वी डू नॉट ऑपरेशनलाइज, देखिए जिसको जिस मिनिस्ट्री में ज़रूरत है हम एक दूसरे की मदद करें, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। दूसरा, आपने बात की SME फाइनेंस की, वो अभी मेरी 11:30 बजे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग है अलॉन्ग विद द बैंक CEOs। तो इसमें ये इंशाल्लाह डिस्कशन होगी कि इसको, क्योंकि देखें मैं आपको कहूँगा कि 3 सेक्टर्स जो हैं उनको हमने आगे लेकर जाना है, उनकी फाइनेंसिंग बढ़ानी है। SME है, एग्रीकल्चर है और टेक है। तो यहाँ ये जो सेक्टर्स हैं इनको हमने फाइनेंसिंग के थ्रू भी सपोर्ट करना है। तो मेरी दरख्वास्त होगी सारे बैंक CEOs को कि वो इसको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। सर, FDI और रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, उसमें तो देखिए ऑलरेडी इट्स अ लॉट इन द वर्क्स, प्रोग्राम करने के बाद लॉट इन द वर्क्स ऑलरेडी। उसमें बहुत इनिशिएटिव ऑलरेडी हैं। जो स्टेट बैंक उसको ऑटोमेट करने जा रहा है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विद द सऊदी अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। अगेन, जितना हम डिजिटलाइजेशन हम क्यों करते हैं, राइट, वो ये होता है कि जी आप ट्रांसपेरेंसी लाएं। ये जो इन्होंने अभी बात की थी, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करें। ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी तो करप्शन ख़त्म होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और तीसरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं इज़ द क्लाइंट एक्सपीरियंस। मैं बार बार इस पर आता हूँ, राइट, कि अगर किसी को घर बैठे उसको, जिन्होंने अभी ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बात की एट्सेट्रा, दैट्स व्हाट इट इज़ ब्रॉट इन। बट जी आई थिंक बजट एग्रीमेंट के बाद जो हमने किया है कामयाब प्रोग्राम, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो क्या इजिप्ट वाला हमें मिल सकता है, उतना साइज हो सकता है हमारा? नहीं, देखें, इट विल बी, मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूँ कि हमें मैं अमाउंट की अभी बात नहीं कर सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है। चूँकि वो बात हुई नहीं है, मैं आपके सामने आके एक कोई फिगर दे दूँ वो मुनासिब। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फला, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम? तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं। तो लेकिन उसका जो साइज ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट। कैपिटल मार्केट के लिए बजट में कोई अच्छी खबर? जब बजट आएगा मेरे भाई, मैं फिर ज़रूर बात करूँगा इनके साथ। वी आर इन टच, इन कांस्टेंट टच। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सारे एसेट क्लास के अंदर, उस पे क्या करेंगे? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कंसेप्चुअली बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर आप जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम उन्हीं पे फर्दर बोझ डालते जाएं, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 साल और निकाल लेंगे, प्रॉब्ली 1 साल और निकाल लेंगे, 2 साल और निकाल लेंगे, हो सकता है 2 साल और निकाल लें। लेकिन ये सुपर टैक्सेस और विंडफॉल टैक्सेस और ये सारा सिलसिला कब तक हम रखेंगे? ये कब तक हमारा चलेगा? ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इट हेल्प्स टू मेक द मैथ वर्क, लेकिन ये अगर हमने ये जो कह रहे थे जी कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये आखिरी प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को फिक्स करेंगे।